विशाल का मुद्दा बार बार चाहे नॉमिनेशन हो या कोई भी टास्क उसमें उठाना क्या सही था। और अब इसी बात के लिए चंद्रिका की क्लास लगी है और यहाँ पर अनिल कपूर ने चंद्रिका की हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया है और कहा है कि क्या आप इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उड़ा रही थी, उछाल रही थी क्योंकि ये ज्यादा जूसी और स्पाइसी था। तो जिस तरीके से बार बार विशाल की चीजों को लेकर कहा है चंद्रिका ने, उसी बात को लेकर अब यहाँ पर नाराज हुए हैं अनिल कपूर। मैं आपको एक प्रोमो भी दिखा देती हूँ। आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है। एक वाक्य जो हो जाता है उसको बार बार उछाल कर एक अलग एंगल देने का आपने हमेशा काम किया। आपका वजूद क्या है इसका? लड़की के बारे में लड़का कमेंट करे गलत, लेकिन लड़की कमेंट कर सकती है चंद्रिका। यू नो क्या कहते हैं इसे? हिपोक्रेसी। अरमान और विशाल का टॉपिक क्यों उछालना था आपको? मैंने कहा था सर, मैं इस चीज से पीछे नहीं हट रही हूँ, तो मैंने नहीं कहा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी था, वो ज्यादा जूसी था। आपको उनके टॉपिक पे अपना मुद्दा बनाना था। मैंने बोला चंद्रिका खत्म कर इस चीज को, बार बार ये टॉपिक मत उठा। तुम सिर्फ वो टॉपिक दुनिया के सामने खुले मंच पे अपने फायदे के लिए और अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए उछाल रही हो। तो यहाँ साफ साफ अनिल कपूर ने कहा है कि तुम जानबूझकर इस टॉपिक को उछाल रही हो और यहाँ पर तुम जानबूझकर इसलिए कर रही हो क्योंकि वो स्पाइसी था। अरमान ने भी कहा कि सर मैंने इसे मना कर दिया था कि तू ये सब मत कर, बार बार इस टॉपिक को मत उठा, लेकिन जो है उसने नहीं सुनी। तो यहाँ हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया है। और हिपोक्रेसी क्यों? जब आप साई केतन के बारे में बोलो तो ठीक और विशाल ने कृतिका के बारे में बोला तो गलत कैसे? और यही चंद्रिका की हिपोक्रेसी थी जो अब उस पर भारी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए यहाँ उसको फटकार लगाते हुए अनिल कपूर नजर आए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी चंद्रिका ने किया वो सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।